अच्छा, तो अभी तक हम लोग क्या देखे, जो बेसिक एल्गोरिथम सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, एक बार सिलेबस देखे थे। उसके बाद में देखिए जो एल्गोरिथम में एक्चुअली क्या करना रहता है, जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं हम लोग। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद क्या देखें, उसके बाद जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद में देखिए कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए नोटेशन जो यूज कर रहे थे, जैसे कि बीगो था, ओमेगा, थीटा, स्मॉल ओमेगा, सब वो सब कैसे कैसे कहाँ यूज करेंगे। अब हम लोग बेसिक देख लिए हैं कि एक एल्गोरिथम में क्या क्या होता है। टाइम और स्पेस हम लोग देखते हैं। एल्गोरिथम का मतलब क्या है, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एल्गोरिथम लिखा गया है। प्रॉब्लम मतलब कि प्रोग्राम जो हम लोग का होगा सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंग रन करेगा। तो हम लोग बेसिक जान गए क्या क्या करना है। अब हम लोग डायरेक्टली एल्गोरिथम पर आएंगे कि क्या क्या टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम है। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका नाम है डिवाइड एंड कनकर, या फिर ऐसे सिंपल ही लिखते हैं डिवाइड एंड कनकर। अच्छा, इसके नाम से क्या लग रहा है, नाम से कुछ वैसा हिस्ट्री नहीं याद आ रहा है। जब हिस्ट्री में पढ़ा करते थे, अंग्रेज लोग का क्या था, जो डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और रूल करो। क्यों किया गया था, क्योंकि एक साथ में अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इसको अगर नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या किया अंग्रेज लोग, क्या किया कि इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया सबको, किसी भी बेसिस पर, कास्ट हो, रिलीजन हो, कुछ भी हो, ईटिंग हैबिट्स हो, जो भी है, किसी के अकॉर्डिंग, कुछ रीजन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया और सबको एक एक करके हैंडल कर लिया। बस वैसा ही ये कुछ है, सेम उसी तरीके का। तो बोले यहां पर पॉपुलेशन कहाँ है, अंग्रेज कहाँ है, तो यहां पर क्या है, आराम से समझना, आसान चीज है बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम आसान से बता रहे हैं और एकदम बेसिक से लेकर जितना गेट का लेवल है, गेट लेवल तक हर चीज बताएंगे। बस सुनते रहना आराम से, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहां क्या है, डिवाइड एंड कनकर का मतलब क्या है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो डायरेक्टली हम लोग को बहुत बड़ा लग रहा है, जिसको डायरेक्टली एक बार में हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम लोग मतलब क्या कि सिस्टम, प्रॉब्लम मतलब क्या, प्रोग्राम, मतलब कि ये क्या है, ये है प्रोग्राम। और कहां पर रन करना है, इसको रन करना है सिस्टम में। ठीक, सिस्टम जो भी मतलब प्रोसेसर में, सीपीयू में एग्जीक्यूशन होगा, इसका रन होगा। तो एक साथ पूरे प्रॉब्लम को जब नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना शुरू करते हैं। छोटा छोटा पार्ट में, कितना छोटा पार्ट में, अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग। मतलब क्या कि अगर हो सकता है जो 50 केजी का एक 50 केजी का एक लगेज है, और 50 केजी का लगेज दो छोटा छोटा बच्चा है,
एक बच्चा क्या किया कि इस 50 केजी वाले को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 5 इंटू कितना होगा, 10 केजी होगा ना। मतलब कि 5 पैकेट 10 केजी ईच का बनाया। ए है। क्यों किया ये? क्योंकि एक साथ में 50 केजी का लगेज को नहीं उठा सकता है, इसलिए ये 5 छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया और 5 इक्वल पार्ट में कि सबके सब 10-10 केजी का है। अब 10 केजी का इसको उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। 10 केजी का एक जगह से उठाकर किसी और जगह रख सकता है। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। अब क्या है, एक और लड़का है, इसी का फ्रेंड है, बी है, जो ए के बराबर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ए क्या किया, क्या कि इसी 50 केजी वाले को जब उठाने के लिए बी को बोला गया, तो बी क्या किया, जो यहां पर 5 में डिवाइड किया था ना, 5 में डिवाइड किया था ना, और ए 5 में नहीं किया, ए किया क्या, 25 में डिवाइड किया इनटू 2 केजी। ये बहुत छोटा है इससे। अब बोलोगे 2 ही केजी उठा सकता है, अरे 2 को 20 बना लेंगे, 50 को 500 बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल को समझो, बताना क्या चाह रहे हैं। बताना चाह रहे हैं कि एक साथ में जब इतना वेट के लगेज को नहीं उठा सकता है, तो इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया। ये है जो 10 केजी के पार्ट में डिवाइड किया था, और बी है जो 2 केजी के पार्ट्स में डिवाइड किया। टोटल 25 पार्ट्स हुआ इसका। अब एक जगह से दूसरी जगह रखना है कहीं, ए भी अपना काम कर लिया, अब बी भी अपना काम कर लिया। जब ए को मिला ये ड्यूटी रखने का, ए रख लिया, 5 बार ही अप डाउन करना पड़ा इसको, 5 ही पार्ट है। बी को मिला तो इसको 25 टाइम्स 25 बार अप डाउन करना पड़ा रखने के लिए, लेकिन ए भी अपना काम कर लिया। तो आप बताओ कि दोनों में से अच्छा कौन किया। अब अगर कोई पूछ दे दोनों में से अच्छा कौन किया है, ए और बी में ए है और बी है, ये दोनों में ज्यादा अच्छा बेटर परफॉर्मेंस किसका रहा है? तो इसका कोई आंसर है क्या? नहीं है। तो दोनों का तो इक्वल ही है, ए और बी दोनों ही इक्वल है। जो काम दिया गया ए भी कर लिया है, बी भी कर लिया है। हाँ, ए का करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है बी से, या फिर बी का करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है ए से। दोनों का जो करने का तरीका है जो डिफरेंट है, थोड़ा चेंज है उसमें, काम तो दोनों ही किया है। तो बस यही बात याद रखना कि ये जो एक प्रॉब्लम को छोटा छोटा पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, इस छोटा पार्ट को हम लोग बोलते हैं सब प्रॉब्लम। इस छोटा छोटा पार्ट को हम लोग बोलते हैं सब प्रॉब्लम, और लार्ज वाले को बोलेंगे प्रॉब्लम। मतलब लार्ज वाले को हम लोग प्रॉब्लम बोल रहे हैं, और छोटा छोटा जो पार्ट में डिवाइड किए हैं, छोटा छोटा पार्ट में जो डिवाइड किए हैं, ये सब क्या है? सब प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम है। तो कितना छोटा पार्ट में डिवाइड किए भाई? सब प्रॉब्लम का डिफिनेशन कोई है क्या? सब प्रॉब्लम का, जैसे एक प्रॉब्लम है तो सब प्रॉब्लम का कोई फिक्स साइज भी है क्या? नहीं, साइज नहीं है फिक्स। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर कितना में ड्यूटी क्या था, 50 केजी को एक जगह से किसी और जगह रखना है, बस यही बताया गया था। ए को ए अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया और बी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। सेम उसी तरीके से यहां भी सब प्रॉब्लम का साइज नहीं डिफाइंड होगा। मतलब कि बोल सकते हैं फिक्स्ड साइज नॉट डिफाइंड। मतलब इसका फिक्स साइज नहीं है, सब प्रॉब्लम का साइज फिक्स नहीं है, वो वेरी करेगा। लेकिन एक बात पक्का है
कि पूरा जो प्रॉब्लम है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इसको क्या करेगा, छोटा छोटा पार्ट में सॉल्व करना है। मतलब क्या, पहले डिवाइड करना है फिर उसको सॉल्व करना है। तो सेम प्रॉब्लम का अगर छोटा छोटा पार्ट है, देखो छोटा छोटा पार्ट है, तो ये दोनों तो इक्वल है ना। याद करो एक चीज, अच्छे से समझो। यहां पर जब बताए कि 50 केजी का एक लगेज है, इसको लेकर जाना है, तो ए क्या किया था, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया और सबका कैपेसिटी 10-10 केजी था। करना क्या था, एक जगह से एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, मान लो अभी जो इसको बैग बोल सकते हैं, बैग लगेज, अभी मान लो ए है दिल्ली और ये है पटना। तो मान लो अभी ये बैग है यहां पर, कहां है, अभी ये बैग कहां है, दिल्ली में है। अब इस बैग को लेकर जाना है कहां, पटना लेकर जाना है। तो 5-5 केजी का है, पटना मतलब अब बोल रहे तो इतना दूर ऐसे कैसे लेकर जाएगा, अरे करके अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर रहा है। अब इसको बोल सकते हो क्या, अच्छा एक रूम से दूसरे रूम में ही लेकर गया, यही बोल सकते हैं। रूम से डाइनिंग हॉल में लेकर गया, पर्पस है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना, बस यही पर्पस है। तो इसको जब 50 केजी का जो बैग है, इसको जब 5 पार्ट्स में डिवाइड किया 10-10 केजी का, तो मान लो ऐसा 5 पार्ट मिला होगा। इसको एज्यूम करते हैं इस तरीके का 5 पार्ट मिला। देखो 1 2 3 4 5 पार्ट्स मिला। अब 5 पार्ट्स जब मिला है, तो फर्स्ट वाले को जब यहां से इस पॉइंट लेकर जाएगा, फर्स्ट वाले को जब इस पॉइंट से इस पॉइंट लेकर जाएगा, तो जो काम यहां से यहां किया तो करना पड़ा फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए भी वही करना होगा ना। सोचो एक बार, जैसे फर्स्ट वाले को सेम है, बैग को तो लेकर जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और अब हम क्या किए, इस बैग को डिवाइड कर दिए हैं बहुत सारे मल्टी पैकेट्स में, मान लो 5 पैकेट में डिवाइड किए, फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं। और पहला जो बैग है, पहला जो पार्ट है, मतलब कि सब प्रॉब्लम है, पार्ट मतलब क्या, सब प्रॉब्लम है। तो पहला पार्ट को जब यहां से यहां के लेकर जा रहे हैं, जो काम करना पड़ा है सेम वही काम ना हमको दूसरे के लिए भी करना होगा, वही काम ना हमको तीसरे के लिए भी करना होगा। मतलब कि सब प्रॉब्लम के लिए सेम काम करना होगा। समझो आराम से, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जितना भी सब प्रॉब्लम है, छोटा छोटा पार्ट है, सब पार्ट के लिए काम तो सेम ही करना है। इसका मतलब क्या कि बार बार सोचने का जरूरत नहीं है, बार बार ये सोचने का जरूरत नहीं है कि सेकंड वाला के जब फर्स्ट वाले को यहां से यहां रख दिए जाकर सेकंड वाले में क्या करें, ये सोचना नहीं है। सेकंड में वही करना है जो फर्स्ट वाले में किए थे, थर्ड में वही करना है जो सेकंड में किए थे, फोर्थ में वही करना है जो थर्ड में किए थे। रिपीटेशन हो रहा है, सेम काम का रिपीटेशन। समझ रहे हो बात को, सेम काम का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा प्रॉब्लम को छोटा छोटा प्रॉब्लम में डिवाइड किए, एक बड़ा सा प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को छोटा छोटा सब प्रॉब्लम में डिवाइड किए हैं, और सब जितना भी सब प्रॉब्लम है, जितना भी सब प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको करने के लिए सॉल्व सेम काम करना पड़ रहा है। और काम का मतलब क्या हुआ भाई, काम करने का मतलब क्या हुआ, काम करने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई
क्या हो रहा है? फंक्शन हो रहा है। मतलब कि एक्चुअली जब हम काम कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? कोई फंक्शन हो रहा है, मतलब क्या हुआ? ये एक्चुअली हो गया फंक्शन कॉल। समझ रहे हो बात को? मतलब कि हम लोग को फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है, सेम फंक्शन कॉल बार बार करना पड़ रहा है। सेम किए है ना? ये फंक्शन कॉल डिफर किया है क्या? जो यहां पर कॉल किए थे उसी फंक्शन को यहां भी कॉल किए, यहां भी कॉल किए, सब में कॉल करेंगे, जितना भी रहेगा सब में कॉल करेंगे, यही करेंगे ना। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेन काम के लिए जो फंक्शन हम लोग यूज किए थे बिगर प्रॉब्लम के लिए, सेम उसी अगर मान लो ये जो पैकेट था 50 केजी का, अगर 50 केजी को ही एक बार उठा लिया होता हो तो 50 केजी को ए पॉइंट से ए पॉइंट पर ट्रांसफर कर लेता। छोटा पार्ट में भी यही किया गया है ना। मतलब कि फंक्शन बिगर प्रॉब्लम और स्मॉलर प्रॉब्लम में फंक्शन चेंज नहीं हुआ है, फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है। समझ रहे हो? मतलब कि फंक्शन का नाम भी नहीं चेंज हुआ है। फंक्शन का नाम चेंज हुआ था क्या? कहां चेंज हुआ? फंक्शन का वही नाम है, यहां से ले जाना है, या तो कैरी अगर नाम देते हैं, अगर मान लो कैरी नाम देते हैं तो हमेशा कैरी करना है भाई। बिगर को करो ऐसे या स्मॉलर को करो, नाम तो सेम ही है। ट्रांसपोर्ट नाम दे दो तो ट्रांसपोर्ट ही नाम दे दो। मतलब कि नाम नहीं चेंज हुआ, ना तो पैरामीटर चेंज हुआ है, ना तो पैरामीटर इसमें चेंज हुआ है। जो बॉक्स हम एक बार दे रहे थे वही बॉक्स बार बार दे रहे हैं। समझ रहे हो बात को? वही बॉक्स बार बार दे रहे हैं, पैरामीटर भी नहीं चेंज हुआ है, लेकिन वैल्यू चेंज हो रहा है। वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है? जब पहला बॉक्स को यहां से यहां ले गए, यहां से यहां ले गए, तो यहाँ एक बॉक्स था, टोटल यहां पर काउंटिंग करना शुरू कर दो, यहां काउंट करना शुरू कर दो, अभी 0 है, एक बॉक्स लाया वो 1 हुआ, एक और बॉक्स लाया यहाँ 2 हो गया, एक और बॉक्स लाया यहाँ पर 3 हो गया, एक और बॉक्स लाया यहाँ पर 4 हो गया, लास्ट में लाया तो 5 हो गया। मतलब क्या है कि जो फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे थे इसका नेम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका पैरामीटर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो क्या चेंज करेगा? एक्चुअली चेंज करेगा वैल्यू। मतलब कि वैल्यू ऑफ फंक्शन चेंज होगा। जो फंक्शन है वही फंक्शन बार बार कॉल होगा। समझो, कुछ कुछ बात हम रिपीटेशन में बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? सेम फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं। पहला बात तो एक ही फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं। तो जो बार बार कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, एक ही फंक्शन को, इसका एक स्पेशल नाम है। ये नाम क्या है? इसका नाम है रिकर्सन। जो फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग अगेन एंड अगेन, या फिर बोल सकते हैं कॉलिंग सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन। इसका मतलब है रिकर्सन हो रहा है। रिकर्सन का मीनिंग यही है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। अगर सेम फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है मतलब क्या हो गया कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। रिकर्सन का मीनिंग क्या हो गया? रिकर्सन का मीनिंग हो गया फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो ये हो गया रिकर्सन का मतलब। पहला ये चीज जान गए कि फंक्शन जो बार बार खुद को ही कॉल करे उसको रिकर्सन बोलते हैं। एक और चीज क्या जाने हम लोग? जो फंक्शन कॉल कर रहे थे उसमें नेम चेंज नहीं होगा।
पैरामीटर चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, वैल्यू चेंज होगा, बस यही है। समझ रहे हो बात को? ये डिवाइड एंड कनकर है, डिवाइड किए अब सॉल्व किए। मतलब इसको अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जो सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम, मतलब जो बड़ा प्रॉब्लम है उसको छोटा प्रॉब्लम के रूप में सॉल्व करना है। तो स्मॉल प्रॉब्लम कितना है भाई, स्मॉल प्रॉब्लम कितना छोटा है, तो स्मॉल प्रॉब्लम का कोई फिक्स साइज नहीं है, फिक्स साइज नॉट डिफाइंड, फिक्स साइज नहीं है, किसी के लिए साइज कुछ और रहता है, किसी के लिए साइज कुछ और रहता है, अपना कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो फिक्स डिफाइंड साइज नहीं है। और जो बार बार जो करेंगे सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ए स्मॉल प्रॉब्लम, तो स्मॉल प्रॉब्लम के टर्म में बार बार जो करेंगे तो सेम फंक्शन का कॉल करते हैं, जिसका कि नेम भी नहीं चेंज होता है, पैरामीटर भी नहीं चेंज होता है, केवल वैल्यू चेंज होता है। और सेम फंक्शन है जो कॉलिंग अगेन एंड अगेन, या फिर फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ये भी रिकर्सन ही है। फंक्शन है जो खुद को ही कॉल कर रहा है, फंक्शन जो है खुद को ही कॉल कर रहा है बार बार, ये भी रिकर्सन ही है। या तो बोल दे कॉलिंग अगेन एंड अगेन, बार बार कॉल करना, या फिर बोल दो कि खुद को ही कॉल कर रहा है बार बार, मतलब कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। जो फंक्शन कॉल है इसका मतलब क्या हुआ, रिकर्सन हो गया। तो अब हम लोग कहां पहुंच गए हैं, अब हम लोग पहुंच गए हैं जो पहले तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, तो सॉल्व कैसे करेंगे, छोटा छोटा पार्ट में करेंगे। तो अब हम लोग आ गए हैं इस टर्म पर, रिकर्सन वाले टर्म पर। तो डिवाइड एंड कनकर में क्या है, छोटा प्रॉब्लम में करना है, कन्वर्ट करना है, छोटा छोटा पार्ट्स में ब्रेक करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। छोटा छोटा पार्ट्स में करने के बाद, छोटा छोटा पार्ट्स में जो कॉल करेंगे, तो जो सॉल्व करेंगे बार बार इसको सेम फंक्शन कॉल से, इसको बोलते हैं रिकर्सन। मतलब कि अब आगे का काम क्या करना है हम लोग को, अब आगे का काम हम लोग को रिकर्सन पर करना है कि रिकर्सन क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरा डीप नॉलेज लेंगे। क्योंकि अभी जाकर एल्गो स्टार्ट हुआ है, जान लो। अभी तक जो बताया गया था वो सब चीज क्या है, बेसिक है, वो बेसिक चीज है। अभी मेन एल्गो स्टार्ट हुआ है और समझने का चीज यही है। इसके पहले बच्चा वाला चीज था, तो बोलो क्या टफ है, अभी नहीं, टफ अभी भी नहीं है, टफ नहीं है। जिस तरीके से पहले जो कुछ भी बताए, पहला दिन टफ लग रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे समझते समझते वो चीज आसान बन गया। एक बात जान लो, कोई भी चीज है, कुछ भी नया पर हो, कोई भी नया काम करो, किसी नया रास्ता में ही जाते हो किसी रिलेटिव के यहाँ, तो वहाँ क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब जाओगे वहां पर तो फिर लगेगा कौन सा गली है, कौन सा मोहल्ला है, याद नहीं रहेगा, रोड नहीं याद रहेगा, बार बार पूछना पड़ता है 4 लोगों से। लेकिन वहां ही तुम रेगुलर जाना शुरू कर दो, तुमको हर गली हर चौराहा सोचना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप तुम्हारा पैर वहां पर लेकर चला जाएगा, खुद ब खुद चले जाओगे, बाइक से हो खुद ब खुद चले जाओगे। मतलब वहां जाने के लिए अलग से एफर्ट नहीं देना होगा। समझ रहे हो बात को? तो अब हम लोग क्या देखेंगे डिवाइड एंड कनकर में, अब हम लोग बात करेंगे रिकर्सन क्या, जो रिकर्सन क्या है। रिकर्सन
तो ये पहला चीज है रिकर्सन, जान लो। डिवाइड एंड कनकर में पहला चीज है रिकर्सन। रिकर्सन क्या था? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो रिकर्सन को जानने से पहले एक और चीज देखते हैं क्या कि डिवाइड एंड कनकर में रिकर्सन के अलावे भी कुछ है क्या। तो एक जान लो, फैक्ट जान लो कि डिवाइड एंड कनकर में रिकर्सन के अलावे और में रिकर्सन को छोड़कर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन रिकर्सन को स्टडी करने के लिए, रिकर्सन को सही तरीके से एनालिसिस करने के लिए एक और टर्म आएगा जिसका नाम है रिकरेंस रिलेशन, जिसका नाम है रिकरेंस रिलेशन। तो क्या है? रिकर्सन का ही, रिकर्सन जो होगा उसके लिए ही रिकरेंस रिलेशन आएगा। क्या आएगा वो हम बताएंगे, जब ये टॉपिक पर आएंगे तो बताएंगे। अभी केवल बता रहे हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है एक डिवाइड एंड कनकर में। अब इसके बाद थर्ड में क्या है? थर्ड में आएगा रिकरेंस रिलेशन सॉल्विंग। अब जो रेकरेंस रिलेशन लिखे हैं ना उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, रेकरेंस का स्पेलिंग देख लेते हैं, CURRENC, CURRENC। हाँ चलो, रिकर्सन हो गया, रेकरेंस रिलेशन हो गया, और क्या है? रेकरेंस रिलेशन सॉल्विंग। तो सबसे पहले हम लोग रिकर्सन के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे क्या कि रेकरेंस रिलेशन क्या चीज है, फिर रेकरेंस रिलेशन को जानेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग देखें कि जो रेकरेंस रिलेशन लिखा हुआ है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। मतलब कि रेकरेंस रिलेशन कुछ प्रॉब्लम टाइप कुछ होगा तभी तो सॉल्व कर रहे हैं। देखेंगे टाइम आने पर सब देखेंगे। अभी जानो कि ये तीन चीज डिवाइड एंड कनकर का, ये तीन ही मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप्स बोल सकते हैं। डिवाइड एंड कनकर एल्गो है, उसमें तीन इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक रिकर्सन है, एक है रेकरेंस रिलेशन, और एक है रेकरेंस रिलेशन सॉल्विंग। बस यही तीन चीज है और कुछ नहीं है। तो अब बारी बारी से हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे? रिकर्सन के बारे में पढ़ेंगे।